हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंटर्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं, आपके पर्सन की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं यहाँ पर। Knight of Cups, Six of Cups, Five of Wands, the Moon, Eight of Swords, Seven of Swords, King of Cups and Page of Wands। तो एक जो मैंने आपको एनर्जी बताई थी कि ये जो पर्सन है, या तो ये आपके सोलमेट हो सकते हैं या फिर मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं। तो आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन के बाद आज एक नई बिगिनिंग या नई शुरुआत हुई होगी, जहां पर आप बहुत सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन में बने होंगे एंड मोर ओवर आप यहाँ पर फ्यूचर से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे गाइस। तो ऑफ कोर्स जैसे कि मैं यहाँ पर आपके पर्सन के अंदर एक स्ट्रगल भी देख रही हूँ, एक फियर भी देख रही हूँ। ये फियर आपको खोने का हो सकता है या बहुत सारी अनसर्टेनिटीज को लेकर हो सकता है। इन्हें लगता है कि अभी ये जो रिसेंटली जो भी आप दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट हुई है, उसके बाद अगर तब भी ये अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं या फिर अगर ये आपके सामने ओपन अप नहीं हो रहे हैं और किन्हीं कॉन्वर्जेशन से ये अगर खुद को एस्केप कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये ऐसा करते हैं तो ये शायद आपको खो देंगे और ये अपने बेस्ट बिहेवियर्स में रहना चाहते हैं गाइस। आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी इन्हीं सारी एक्टिविटीज को लेकर हुआ होगा, जहां पर फ्यूचर के बारे में डिस्कशन हुई थी या फिर किन्हीं ऐसे सिनेरियोज के बारे में हो सकता है आप दोनों के बीच में डिस्कशन हुई थी जहां पर बहुत सारी चीजें अनसर्टेन हैं। और आपके पर्सन इस बात से शायद खुद को बचाने की कोशिश कर रहे होंगे कि ये एक अनसर्टेनिटी को झेल नहीं पा रहे हैं। अब क्योंकि इन्हें नहीं पता, इसीलिए शायद ये भी आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे होंगे। और यही वजह है कि ये आपका अटेंशन बांध कर रखना चाहते हैं। मतलब जब कोई इंसान इनसिक्योरिटी में आ जाता है गाइस, तो उसको एक फियर ये भी रहता है कि कहीं मैं यहाँ पर ज्यादा टाइम ले रहा हूँ या ले रही हूँ, तो मेरे जो पर्सन है वो कहीं मुझसे वॉक अवे ना हो जाए, मुझसे दूर ना चले जाए। क्योंकि आ, हर कोई एक लिमिटेड टाइम फ्रेम तक वेट कर सकता है, और अगर क्लैरिटी नहीं है तो कोई इंसान कब तक वेट कर सकेगा, है ना। और शायद यही वजह है कि आपके पर्सन की जो भी एक मजबूरी है, उस मजबूरी में ये शायद हो सकता है कोई आगे का सिनेरियो आपसे डिस्कस नहीं कर पा रहे होंगे। और एक डर आपने इन्हें ये दे दिया, हो सकता है आपने क्लियर वेज में इनके साथ कुछ बाउंड्रीज, रिस्ट्रिक्शंस, कुछ लिमिटेशंस इनके सामने रख दी होंगी। आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी इनके सामने रख दिया होगा, जिसके चलते ये एक फियर में आ गए हैं। और इसी वजह से ये आपका बार बार अटेंशन सीख करना चाहते हैं कि कहीं ये आपको खो ना दें। आपके बारे में ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रखना चाहते हैं कि आपकी एनर्जी डे टू डे इन्हें मिलती रहे और आप कहीं गायब ना हो जाओ। और शायद इस वजह से ये एक नई बिगिनिंग्स आपके लिए लेकर आए होंगे गाइस, या फिर यूनिवर्स आप लोगों के लिए कुछ एक ऐसा फेज लेकर आया है जहां पर ना चाहते हुए भी आप वापस से कनेक्टिविटी में आ गए हो। हमने एक और कार्ड देखा था आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में। अगर किसी ने एनर्जी थीम फॉर टुडे नहीं देखी है गाइस, तो उन एनर्जीज के साथ भी जरूर एक फॉलो अप बनाकर रखिएगा, ताकि आपको इन सारी एनर्जीज को भी समझने में आसानी हो। तो वहां पर हमने रीयूनियन का कार्ड देखा था। तो या तो आप दोनों एक रीयूनियन में आ चुके हो एक लंबे से सेपरेशन के बाद, या फिर आप दोनों मिलकर एक रीयूनियन की प्लानिंग्स कर रहे हो। रीयूनियन यहाँ पर मीटिंग्स को लेकर हो सकता है, या फिर अगर अभी तक आपने इस पर्सन के साथ एक यूनियन नहीं देखी है, तो शायद अभी आप दोनों दोबारा से एक रिकंसिलेशन में आ रहे हो। यहाँ पर रीयूनियन हम इसलिए बोल रहे हैं गाइस, क्योंकि ये जो कनेक्शन है बहुत सारे जन्मों से चलता आया होगा, और पिछले जन्म में अगर आपकी इनके साथ यूनियन हो चुकी थी, तो अब आप दोनों रीयूनियन में आने वाले होंगे।
तो ये एक सिनेरियो हो सकता है। जो अदर सिनेरियो ये हो सकता है कि अगर इसी लाइफ टाइम में आप इस पर्सन से मिल चुके हो और अगली बार अगर मिलने की कोई उम्मीद जो थी वो टूट चुकी थी, या फिर ऐसा लगता नहीं था कि अब हम कभी दोबारा मिल पाएंगे, तो शायद आपके पर्सन इस चीज़ को पॉसिबल करना चाहते हैं, क्योंकि उम्मीद इन्हें भी नहीं रही होगी। आप दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहा होगा। यहाँ पर ढेर सारा कंपटीशन होगा और आपके पर्सन की भी लाइफ में हो सकता है मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि अम, अगर आपके पर्सन अलायंसेस देख रहे हैं तो इनकी लाइफ में भी ऑप्शंस होंगे, और वहाँ पर लड़ पाना, अगर इनकी फैमिली वालों ने इनकी तरफ कोई ऑप्शंस रखे हैं, तो उन सारी चीज़ों को रिजेक्ट कर पाना भी इनके लिए शायद मुश्किल होगा। तो बहुत सारी मुश्किलों में ये कनेक्शन जो है वो प्रोसीड होता जा रहा है, और यही एक ब्यूटी है इस कनेक्शन की कि इतने सारे स्ट्रगल्स में भी इस कनेक्शन की ग्रोथ नहीं रुक रही है। तो शायद इस बात की भी खबर आपके पर्सन को है, और आपके पर्सन इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हैं कि जबकि अगर हम चाहते तो यहाँ से गिव अप कर सकते थे, वॉक अवे हो सकते थे, लेकिन कोई यहाँ से वॉक अवे नहीं हो रहा है। हर कोई वापस लौट आता है, दोबारा से चीज़ें स्टार्ट होने लगती हैं। तो यही वजह है कि आप दोनों एक कंटिन्यूअस शॉक में चल रहे हो कि ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है। और आपको लग रहा होगा, आपके पर्सन को भी लग रहा होगा कि ये डेस्टाइन कनेक्शन है, और जब कुछ डेस्टाइन है तो वहाँ पर हमारा किसी तरह का कोई एस्केप बनता नहीं है। हम चाहे लाख कोशिश कर लें, हम जा नहीं पाएँगे, वहाँ से छूट नहीं पाएँगे, हम रिलीज़ नहीं हो पाएँगे उस कनेक्शन से। तो यही वजह है कि आपके पर्सन बहुत सारे थॉट्स में बने हुए हैं, और एक इनर स्ट्रगल में भी बने हुए हैं, एक फ़ियर में बने हुए हैं, और ये अभी ओपन अप होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये अपनी लाइफ़ के अदर एरियाज़ पर ही फ़ोकस करते रह गए और आपकी तरफ ये अगर ओपन अप नहीं होते हैं, आपको ग्रांटेड लेकर बैठे रहेंगे, तो फिर 100% आप वॉक अवे हो जाओगे, और ये चाहते नहीं हैं ऐसा, क्योंकि ये आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते। हमने एक और एनर्जी देखी थी आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में कि ये आपको एक ट्रेजर की तरह मानते हैं, आपको सेव करके रखना चाहते हैं, आपको छुपा कर रखना चाहते हैं वर्ल्ड से, और ये आपको खोना बिल्कुल भी नहीं चाहते। इन्हें लगता है कि इन्होंने आपको अर्न किया है, आपको मांगा है, भगवान से, यूनिवर्स से आपको पाया है। तो शायद यही वजह है कि ये बहुत सारे फ़ियर्स में बने हुए हैं, और किसी तरह से इस कनेक्शन को सँभालना चाहते हैं, आपका टेंशन बरकरार रखकर। मतलब अगर ये आपके साथ एक कनेक्टिविटी में रहेंगे तो इनको वो तसल्ली रहेगी कि आप कहीं जाने नहीं वाले हो। तो यही वजह है कि शायद बहुत ज़्यादा अटेंशन सीक कर रहे हैं आपका, ऑलराइट? तो यही इनकी एनर्जीज़ हैं। ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज़ का शिफ्ट यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, द एम्परर एंड द हायरोफेंट वाली बनी हुई है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर आपने इस पर्सन को एक क्लैरिटी दी है। आप भी किन्हीं रीजंस की वजह से अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होंगे, आपकी लाइफ में भी ऑब्स्टिकल्स होंगे, और एक टाइम तक आप शायद इस कनेक्शन पर वर्क कर पाओगे, क्योंकि आपकी भी लाइफ के अदर एरिया सफ़र हो रहे होंगे। आपने भी खुद को एक टाइम फ्रेम दे दिया होगा गाइस, और शायद यही वजह है कि आप इस पर्सन की तरफ हमेशा एक क्लियर कम्युनिकेशन में रहते हो कि अगर आपसे हो पाता है तो ही आप आगे बढ़िए, वरना हम दोनों यहाँ से वॉक अवे हो जाएँगे। शायद आप ऐसी भी बातें इनसे करते होंगे, वॉक अवे होने की बातें आप इनसे करते होंगे, जो आपके पर्सन को पसंद नहीं है। और यही वजह है कि ये डरते हैं कि कहीं आप इनसे दूर ना चले जाओ। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आप अपने लाइफ के स्ट्रगल्स की वजह से इन्हें ऐसी तरह की बातें करते होंगे, और जिसके चलते आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते होंगे, डिसएग्रीमेंट्स होते होंगे, कुछ ऐसी परेशानियां आप दोनों के बीच में क्रिएट होती होंगी कि उन सारी चीज़ों को रिजॉल्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि टाइम पर चीज़ें यहाँ पर डिपेंड करती हैं, और जब तक वो डिवाइन टाइमिंग नहीं आ जाती, ना ना ही आपके पर्सन कुछ कर सकेंगे, ना ही आप कुछ कर सकेंगे। तो ये एक लाइक इनर प्रेशर भी है, और शायद इस प्रेशर को आप अपने पर्सन पर शिफ्ट कर देते होंगे, जिसके चलते आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में आ जाते होंगे कि अभी आपको कैसे रोका जाए।
तो यहाँ पर हर बार रोकने की बात आती है। ये आपको रोक लेते हैं, और जब ये आपको रोक लेते हैं तो आपको लगता है कि दिस पर्सन इज़ गेटिंग सीरियस, और फिर शायद ये कंफर्टेबल हो जाते होंगे और फिर चीज़ें वैसे ही चलने लगती होंगी। तो इसी वजह से आप इस पर्सन को कंटिन्यूअस वेज में ट्रिगरिंग्स दे रहे हो गाइस, क्योंकि आप यहाँ पर एक चार्ज में हो, इस कनेक्शन को आप लीड कर रहे हो। आपने अपने पर्सन को बहुत सारे वेज में स्पेस देकर रखा है, लेकिन आपने इन्हें वैसे भी इतनी इजीली छोड़ा भी नहीं होगा। आपने एक वो जो चेक है वो बना कर रखा है, एक जो वो लगाम है आपने वो मेंटेन रखी है कि कब कौन सी लगाम खींचनी आपको पता है, और शायद उसी वेज में आप बने रहते हो। आपके पर्सन यहाँ पर शायद आपके फॉलोअर हैं, आप यहाँ पर लीडर हो, और आपको पता है कि इस कनेक्शन को कैसे लेकर आगे बढ़ना है। आपने रूल्स सेट किए हैं, यहाँ पर बाउंड्रीज आपने सेट किए हैं। आपने हो सकता है क्लियर वेज में एक अप्रोच रखा है इनकी तरफ के यही है और ऐसा ही रहेगा। अगर आप नहीं कर सकते तो आप शायद वॉक अवे भी हो सकते हो। तो आप क्लियरली लिटरली इन्हें बोलते होंगे ऐसी चीजें कि मैं सेक्रीफाइस कर लूंगी, लेकिन मैं वेट नहीं कर सकती, या फिर ऐसा कुछ, ऐसी कुछ बातें आप इनसे करते होंगे। ये जो डिस्टेंस है, मैं इस डिस्टेंस को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, इस डिस्टेंस को आप खत्म कर दो या फिर वॉक अवे हो जाओ। तो इस तरह की मैं धमकियां नहीं कहूंगी, शायद आप ऐसे इनसे कुछ सेंटेंसेस ऐसे कह देते होंगे जो आपके पर्सन को एक धमकी लगती होगी कि पता नहीं अगर मैं ये नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी तो मेरी जो पर्सन है वो मुझसे वॉक अवे हो जाएंगी। तो ऐसे फियर में आपके पर्सन बने हुए हैं, तो शायद आप इन पर इस तरह का कंट्रोल बना रहे हो गाइस, जो कि आपके पर्सन को एक टेंशन दे रहा है। और ये आपको क्योंकि खोना नहीं चाहते, इसलिए इन्होंने एक नई बिगनिंग या नई शुरुआत इस ढंग से की होगी कि ये आपको आपका अटेंशन चुरा कर रखें अपने पास, आपको कहीं जाने ना दें, और वो जो डेली बेसिस पर जो आप दोनों की एनर्जी एक्सचेंज है वो वापस से कंटिन्यू हो जाए, रिज्यूम हो जाए। तो शायद ये आप दोनों के बीच में एनर्जीज चल रही होंगी आज के एनर्जीज के चलते। तो फाइनली ये जो शिफ्ट है ये कहाँ पर प्रोसीड हो रहा है ये हम देखते हैं गाइस। तो यहाँ पर एनर्जीज अपीयर हुई हैं, 5 of Cups, द हर्मिट, 9 of Wands, 4 of Pentacles, Page of Cups, Judgment, Queen of Pentacles and 2 of Wands। तो गाइस यहाँ पर आपके पर्सन एक तरह की एम्बैरेसमेंट में भी हैं या चैनल होने वाले हैं, क्योंकि हद से ज़्यादा अगर ये आपको वेट करवा रहे हैं तो ये इनजस्टिस है। अगर ये हद से ज़्यादा खुद में भी वेट कर रहे हैं तो ये भी इनजस्टिस है, क्योंकि पास्ट के रिलेशनशिप्स ऐसे ही इनके कोलैप्स्ड हुए होंगे, या फिर अगर पास्ट में भी ऐसी ही तरह की चीज़ें हुई हैं जिसके चलते आपने हमेशा वॉक अवे किया है इनसे नाराज़ होकर, तो अभी ये ऐसा कुछ रिपीट नहीं करेंगे। और हो सकता है आपको जाने भी नहीं देंगे। अगर आप इनसे जाने की बात करते हो तो शायद ये आपको रोक लेंगे, और इस कनेक्शन पर वर्क करने की मोहलत ये आपसे ले सकते हैं गाइस। एक अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं आपसे, आपसे शायद हो सकता है कुछ टाइम बाय कर सकते हैं, और ये आपसे वादा भी कर सकते हैं कि मुझे कुछ समय यहाँ पर दिया जाए, और जैसा आप डिज़ायर रखते हो यहाँ पर, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, उन सारे ड्रीम्स को मैं पूरा करूँगा या करूँगी। ये एक एनर्जी हो सकती है कि इन्हें कुछ टाइम दिया जाए, ये कुछ प्लानिंग्स में बने हुए हैं। अगर आपके पर्सन आउट ऑफ कंट्री रहते हैं तो ये शायद इसी तरह की आपसे मोहलत चाहेंगे कि लेट मी कम बैक, मुझे आने दो वापस। मेरे जो भी जितने भी गोल्स अभी बच रहे हैं मैं पहले उनको अच्छी तरीके से सॉर्ट आउट कर लूँ, फिर मैं आपके पास लौटूंगा या लौटूंगी। तब तक आपको एक पेशेंस यहाँ पर बनाए रखना पड़ेगा, यहाँ से गिव अप नहीं करना है आपको। तो इस तरह की एनर्जी में आपके पर्सन आने वाले हैं, और मुझे लगता है कि टाइम टू टाइम आपके पर्सन वो हिंटिंग, वो साइंस, वो जेस्चर्स आपको देते रहेंगे। आपको भी इस कनेक्शन पर होल्ड करवा कर रखेंगे, ये जाने नहीं देंगे आपको। अगर रीयूनियन में यहाँ पर टाइम लग रहा है, क्योंकि अगर आपके पर्सन कहीं दूसरे कंट्री में रहते हैं या फिर इनकी जॉब ऐसी है कि हमेशा इन्हें ट्रैवल करना पड़ता है गाइस, तो शायद आपके पर्सन यही कहेंगे कि लेट मी सेटल डाउन, मुझे थोड़ा सा समय दे दो कि मैं एक जगह रुक जाऊं, फिर मैं आपकी तरफ उस कमिटमेंट को लेकर आगे बढ़ूंगा। एक वादा
मैं आपको देता हूँ यहाँ पर, तो शायद वादे की बात हो सकती है यहाँ पर कि आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो। इट विल बी अ वर्थ वेटिंग फॉर सिचुएशन। तो आपका जो इंतज़ार है वो खाली नहीं जाएगा। इस बात की मैं आपको एक अश्योरिटी देता हूँ या देती हूँ। तो ये आपके पर्सन कहने वाले होंगे यहाँ पर। एक मौका ज़रूर चाहेंगे। एंड जनरली अगर मैं इन एनर्जीज को रीड करूं तो शायद यूनिवर्स आपको एक मौका इस कनेक्शन पर वर्क करने के लिए इस तरह से देगा कि आप एक पोटेंशियल देखोगे। अगर ये कनेक्शन स्टैग्नेशन में जा रहा था, हर बार भी ऐसा ही होता है, अगर रिपीटेटिव वेज में चीज़ें यहाँ पर चल रही होती हैं कि एक वो कंफर्ट सिचुएशन आ जाती है ना, कि कोई सीरियस नहीं रहता फिर, कि मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, फिर चीज़ें नॉर्मल होने में टाइम लगता है, फिर जब जैसे ही नॉर्मल हो जाती हैं, फिर से चीज़ें स्टैग्नेशन में चली जाती हैं, फिर से कॉन्फ्लिक्ट होता है, फिर से वही अगर ऐसी चीज़ें कंटिन्यूअसली रिपीटेटिव पैटर्न में चल रही हैं, तो एक ब्रेक थ्रू ज़रूर आएगा यहाँ पर। यूनिवर्स आप लोगों के लिए स्टैंड लेगा और ये जो कनेक्शन है अब ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेगा। तो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ यूनिवर्स गाइस, कि यूनिवर्स इज वर्किंग बिहाइंड द सीन्स फॉर यू। और अगर आपको फिर भी यहाँ पर भरोसा नहीं होता है, तो आपको कुछ टाइम अपने साथ बिताना चाहिए, जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें सिचुएशन को, कि आप यहाँ पर क्यों रुके हुए हो। क्या आप सच में रुकना चाहते हो? क्या आपको लगता है कि आपका यहाँ पर इंतज़ार रखना आपको फ्रूशन देगा? ऐसे क्वेश्चन आप खुद से पूछो, आपको आंसर मिलेगा। क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है गाइस, रिलेशनशिप्स ऐसे ही चूज करने चाहिए जो हमें हैप्पीनेस दे, जहाँ पर हमारी खुशी हो। कि आप हर बार ही फाइट कर रहे हो, अगर हर बार ही लड़ रहे हो, तो इसको रिश्ता नहीं कहेंगे। क्योंकि अभी आप लड़ रहे हो, आगे भी जाकर लड़ोगे, तो क्या आप वो खुशी, वो ब्लिस एक दूसरे को दे सकते हो? या फिर कॉम्प्रोमाइज कर लो, इनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर लो, एंड लेट दिस पर्सन ऑल्सो अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। इस तरह से कुछ बातें इनसे कह दो कि मेक दिस पर्सन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन एज वेल। तो इस तरह से जब आप एक अंडरस्टैंडिंग लेकर चलोगे, तो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे और एक खुशी आप दोनों के रिश्ते में बरकरार रहेगी। वो जो एक ब्लिस है वो मिस नहीं होना चाहिए। अगर आप खुश हो, अगर आप वेट करने के लिए रेडी हो, तो आप वेट कर सकते हो एंड ऑल्सो मैनिफेस्टेशंस पर वर्क कर सकते हो। इस तरह से आप इंतजार कर सकेंगे। अगर नहीं, आपको लगता है कि आप और इंतजार नहीं कर सकते, आपको वॉक अवे हो जाना चाहिए, तो इस चीज के लिए भी आप सोचिए कि आपकी खुशी किस रास्ते पर जुड़ी हुई है। और अगर आप खुश हैं, तो आप इस चीज पर बने रहिए। अगर आप खुश नहीं हैं, तो 100% गाइस समथिंग इज नेगेटिव, और रेड फ्लैग्स को आपने मिस नहीं करना है। तो उन रेड फ्लैग्स को आप पिक कीजिए और यहाँ से आप वॉक अवे होने की कोशिश कीजिएगा। तो दोनों ही सिनेरियोज में बता रही हूँ, खुशी जहाँ पर लाई करती है वहीं पर आपको बढ़ना है। आपकी खुशी कहाँ पर लाई करती है, आप खुद से पूछिएगा। और क्या आप इस पर्सन के लिए इंतजार कर सकते हैं, ये भी खुद से पूछिएगा। अगर आपका जवाब है हाँ, तो जरूर आप एक पोटेंशियल देखोगे यहाँ पर। ठीक है, तो जस्ट इन सारी एनर्जीज को आप खुद से बैठकर एनालाइज कीजिए। मतलब अगर ऐसी सिचुएशन आपकी चल रही है, आपके पर्सन की भी ऐसी सिचुएशन चल रही है, आपकी भी एग्जैक्टली यही सेम सिचुएशन चल रही है, तो वापस से एनालाइज करो, समझो कि क्या चल रहा है यहाँ पर, इस पर्सन के एंड पर क्या चल रहा है, मेरे एंड पर क्या चल रहा है, ये मुझे सोचना चाहिए। इस तरह से आप क्वेश्चन करो खुद से, और जब आप क्वेश्चनिंग करोगे तो आंसर्स आपको मिलेंगे। फाइन, तो ये आपने करना है गाइस। और मुझे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताते रहिएगा कि क्या ये एनर्जीज आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही हैं। क्योंकि आप जब मैसेज करते हो मुझे, इवन कमेंट सेक्शन में भी बताते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइस। बहुत सारे लोग मुझे डीएम भी करते हैं। तो आप सभी के मैसेजेस के लिए बहुत बहुत थैंक यू गाइस। आप जब बताते हो कि आपके साथ जो एनर्जीज हैं एग्जैक्टली रेजोनेट कर रही हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती कि मैं आपको गाइडेंस दे पा रही हूँ और एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं यहाँ पर। यहाँ से आप कुछ ना कुछ तो पिक करके ही जा रहे हैं। तो आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर दैट। इसी तरह से आप अपनी ब्लेसिंग्स मुझ पर बनाए रखिएगा गाइस, और मेरी भी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हमेशा रहेंगी। तो
अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है गाइस तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग के लिए आप इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं गाइस अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।